हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप? 8 बज गए हैं, क्लास अपनी स्टार्ट होने जा रही है। यहाँ पर हम कंप्लीट पॉलिटी जीके लेकर चल रहे हैं और टॉपिक वाइज यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा संविधान की विशेषताएं। यहाँ पर मैंने जो चैप्टर्स हैं जो है थंबनेल पर चैप्टर टॉपिक नंबर नहीं डाला है, क्योंकि वहाँ पर पार्ट्स नंबर डाल दिए हैं। क्योंकि एक टॉपिक से थोड़ा कम क्वेश्चंस बनते तो एक साथ हम 3-4 टॉपिक कर लेते हैं एक दिन में। तो यहाँ पर हम आज का टॉपिक करेंगे संविधान की विशेषताएं। और क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे संविधान के स्रोत। और फिर नेक्स्ट टॉपिक हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे संविधान के भाग। क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे संविधान के भाग करेंगे। इससे नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, संविधान के भाग। और उसके बाद क्या टॉपिक रहेगा अपना, उसके बाद जो टॉपिक रहेगा अपना, ये लास्ट टॉपिक रहेगा अनुसूचियाँ। बस यही टॉपिक आज की क्लास में हमारे रहेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और क्वेश्चंस अच्छे लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना जो टॉपिक है, ये हम करेंगे संविधान की विशेषताएं। आज हम करेंगे तो यहाँ पर हम आज 4 टॉपिक कवर कर लेंगे, जितने भी इनके क्वेश्चंस बनते हैं। तो कर लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। जो भारतीय संविधान है इसका स्वरूप किस प्रकार का है, यहाँ पर हमने बताना है। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। ए एकात्मक है, बी पूर्णतः संघात्मक है, या फिर सी संरचना में संघात्मक भावना एवं एकात्मक है, या फिर भावना में संघात्मक संरचना एवं एकात्मकता है। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 का। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। जो भारत का संविधान है इसका स्वरूप है संरचना में संघात्मक, भावना में एकता का। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर रहेगा। क्या आंसर रहेगा हमारा, सी आंसर रहेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर सी रहेगा, संरचना में संघात्मक, भावना में एकता। ठीक है, संघात्मक भावना में एकता, ये रहेगा हमारा आंसर, संरचना में संघात्मक भावना में एकता। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। भारत के संविधान में भारत को माना गया है। तो भारत का जो संविधान है इसमें जो भारत है उसको क्या माना गया है, एक अर्धसंघीय माना गया है, या स्वतंत्र राज्यों का एक संघ माना गया है, या राज्यों का एक यूनियन माना गया है। इसमें से कोई नहीं। तो ये जो भारत है, भारत में संविधान है, संविधान को क्या माना गया है, संविधान को भारत में माना गया है स्वतंत्र राज्यों का एक संघ माना गया है। कैसा माना गया है, यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा क्या माना गया, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। तो एक अर्धसंघीय तो नहीं मानेंगे भारत का जो संविधान है उसको, यह एक स्वतंत्र राज्यों का संघ मानेंगे, या फिर राज्यों का एक यूनियन मानेंगे। यहाँ पर आंसर हमारा सी रहेगा, जो राज्यों का एक यूनियन मानेंगे। सभी राज्य इसी संविधान में आ जाते हैं, तो राज्यों का एक यूनियन हम मानेंगे संविधान को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, भारतीय संविधान है, जो भारत का संविधान है वह कैसा है, बहुत ही कठोर है, या फिर लचीला है, या फिर अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा, ना तो यह बहुत ही कठोर है, ना ही यह कठोर है हमारा जो संविधान है यहाँ पर, ना ही यह लचीला है। यहाँ पर अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है, कभी कभी कठोर है, कभी कभी लचीला है। तो यहाँ पर आंसर हमारा डी रहेगा, अंशतः कठोर, अंशतः लचीला। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चंस अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व का सबसे बड़ा और लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। विश्व का, पूरा जो वर्ल्ड है, संसार का, विश्व का सबसे बड़ा और लिखित रूप में और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। तो किस देश का है, ब्रिटेन का है, भारत का है, कनाडा का है, दक्षिणी अफ्रीका का है। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा, जो हमारा भारत देश है, इस हमारे भारत देश का सबसे बड़ा, लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा हमारा, बी आंसर रहेगा। क्या आंसर रहेगा, बी आंसर रहेगा। भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा, लिखित और व्यापक संविधान है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जल्दी से हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है,
तो क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इसमें से कौन सा सर्वोच्च है। जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है, इनमें से सबसे सर्वोच्च क्या है। तो सबसे सर्वोच्च क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है, संविधान है, संसद है या फिर धर्म है। सबसे सर्वोच्च क्या है इन चारों में से? जल्दी से आप सोचिएगा क्या आंसर इसका रहेगा। इसमें से आंसर रहेगा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से सबसे सर्वोच्च, सबसे ऊपर, सबसे सर्वोच्च क्या है? यहाँ पर संविधान है सबसे सर्वोच्च। क्या है? संविधान है सबसे सर्वोच्च। संविधान के अनुसार ही हमारे न्यायालय चलते हैं, संसद चलती है, धर्म चलते हैं, सब कुछ हमारा संविधान के ऊपर ही डिपेंड है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से सबसे सर्वोच्च है संविधान। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? कौन है अभिभावक? भारत का जो संविधान है इसके अभिभावक कौन है? तो अभिभावक कौन है यहाँ पर आंसर करना है। राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, या सर्वोच्च न्यायालय है, या निर्वाचन आयोग है। तो भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक यानी संविधान के बाद दूसरे नंबर पर क्या आता है? तो अभिभावक है। सबसे ज़्यादा संविधान के बाद हम किस चीज़ का महत्व देते हैं? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय को या फिर निर्वाचन आयोग को। तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा सी। जो ये सर्वोच्च न्यायालय है यह है भारतीय संविधान का अभिभावक कहा गया है। भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा गया है? सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है भारतीय संविधान का अभिभावक। तो ये हो गए अपने 6 क्वेश्चन फ्रेंड्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर हम पॉलिटी जीके कर रहे हैं, सारे टॉपिक वाइज कर रहे हैं। तो एक टॉपिक से यहाँ पर 7-8 क्वेश्चन जितने भी बने हैं हमने लिखे हैं और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक भी आज ही करेंगे। तो इसी तरह से हमने पार्ट वाइज स्टार्ट किया है इसको, टॉपिक वाइज नहीं। यहाँ पर कुछ टॉपिक्स के मैं नाम मेंशन जरूर कर दूंगी, लेकिन यहाँ पर हम पार्ट वाइज चलेंगे। तो भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो भारत में जो वयस्क मताधिकार है, वोटिंग जो करते हैं, तो वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा बतानी है। तो उम्र सीमा 18 वर्ष है, 20 वर्ष है, 21 वर्ष है, 25 वर्ष है। तो 18 साल की एज में हम अपना वोटिंग कार्ड बनवा सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। तो वयस्क मताधिकार यहाँ पर 18 वर्ष रहेगा। क्या आंसर रहेगा? 18 वर्ष रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हैं? तो हमने बताना है भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं। 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। तो भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में जो सूचियां हैं वो कितनी है? 3 हैं। भारतीय संविधान में सूचियां हैं 3। आगे चलते हैं, संविधान के स्रोत देख लेते हैं क्या क्या है। संविधान के स्रोत वाला टॉपिक देखते हैं हम। एक, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया? जो ये कानून के समान संरक्षण, यह वाक्य कहाँ से लिया गया? अमेरिका से, कनाडा से, ब्रिटेन से या फिर ऑस्ट्रेलिया से? तो क्या रहेगा इसका आंसर? कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया? तो कानून के समान संरक्षण वाक्य लिया गया अमेरिका से। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर रहेगा 1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त होती है? तो किसके संविधान से प्राप्त होती है? भारतीय संविधान में सम्मिलित जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक सिद्धांत आते हैं, उन तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? तो कौन से संविधान से हमें ये तत्वों की प्रेरणा प्राप्त हुई? ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, फ्रांस से या फिर आयरलैंड से? तो जो ये नीति निर्देशक तत्व हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक जो तत्व लिए गए हैं ये ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, फ्रांस से या आयरलैंड से। तो कौन सी जगह से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए हैं? तो यहाँ पर आंसर हमारा रहेगा जो नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा मिली है वो आयरलैंड से मिली है। कहाँ से मिली है? आयरलैंड से मिली है। तो ये आंसर रहेगा इसका, आयरलैंड आंसर रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। भारत का जो संविधान है इसका सबसे
सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? ए ब्रिटिश शासन है, या फिर बी संयुक्त राज्य अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स है, या फिर सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। तो यहाँ पर जो भारत का संविधान है, संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? सबसे बड़ा और एकाकी स्रोत इनमें से क्या है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा और एकाकी स्रोत क्या है? यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 3 का ब्रिटिश शासन तो नहीं रहेगा। यहाँ पर भारत के संविधान में ब्रिटिश शासन का कोई काम नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स भी यहाँ पर संविधान में नहीं आएगा भारत के में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इनमें से रहेगा आंसर भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा डी, क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो जो भारत की संघीय व्यवस्था है, यह कौन से देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, या फिर अमेरिका से, या फिर आयरलैंड से? तो संघीय जो व्यवस्था है यह किससे जो है समानता रखती है? सबसे ज़्यादा समानता ऑस्ट्रेलिया से नहीं रखती है। यहाँ पर कनाडा आएगा आंसर। क्या रहेगा? कनाडा आंसर रहेगा। तो याद रखना है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, या इन तत्वों की प्रेरणा कहाँ से मिली है? तो ये आयरलैंड से मिली है। इसी तरह से संघीय जो व्यवस्था है, ये सबसे अधिक समानता कहाँ से मिलती है इसकी? तो संघीय व्यवस्था के बारे में किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता मिलती है? तो यहाँ पर कनाडा आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाते हैं फ्रेंड्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जो होते हैं, यह मौलिक कर्तव्य का विचार कौन से देश से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य का? ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से देखो, जैसे नीति निर्देशक आया था आयरलैंड, और यहाँ से संघीय व्यवस्था आया था, संघीय व्यवस्था कनाडा आया था। तो मौलिक कर्तव्य है, इसका विचार कहाँ से लिया गया? अमेरिकी संविधान से, या फिर ब्रिटिश संविधान से, या फिर रूस के संविधान से, या फिर फ्रांस के संविधान से। इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जल्दी से बताइएगा, क्या आंसर रहेगा? यहाँ पर आंसर रहेगा, जो ये मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्यों का जो विचार लिया गया संविधान में, वह जो है रूस से लिया गया। कहाँ से? इसका आंसर सी रहेगा, रूस के संविधान से यह लिया गया। मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया रूस से। आई होप बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि नीति निर्देशक तत्व हैं वे कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। इसी तरह से संघीय व्यवस्था है, ये कनाडा से जुड़ी हुई है। और जो मौलिक कर्तव्य है, ये रूस के संविधान से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हमारे संविधान में हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो हमारे जो संविधान में है, यह न्यायिक समीक्षा, जो ये न्यायिक समीक्षा है, यह इसकी धारणा किस देश से ली गई है? न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश से ली गई है? तो यहाँ पर इंग्लैंड आएगा, कनाडा आएगा, यूएसए आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर रहेगा? हमारे संविधान में जो न्यायिक समीक्षा है, वह कौन से देश से ली गई है? कौन से देश के संविधान से ली गई है? तो ये न्यायिक समीक्षा जो ली गई है भारत में, यह है यूएसए देश के संविधान से ली गई है। कौन से संविधान से? यूएसए देश के संविधान से ली गई है न्यायिक समीक्षा। ठीक है फ्रेंड्स, मौलिक कर्तव्य लिए गए थे कहाँ से? रूस से। और यहाँ पर न्यायिक समीक्षा की धारणा की गई यूएसए से। कहाँ से? यूएसए से। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये हमारे 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्लास में। जुड़ जाइए, अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक करें। कैसी वीडियो लगी आप कमेंट करें, क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। तो डेली हम टॉपिक वाइज यहाँ पर हम पॉलिटी जीके लेकर चले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और 21 के संविधान से लिया गया। तो यहाँ पर जो भारत संविधान में क्या आपात संबंधी
उपबंध, क्या आपात संबंधी उपबंध भारतीय शासन अधिनियम 1935 और किसके संविधान से लिया गया? किसके संविधान से लिया गया? दक्षिणी अफ्रीका से, या फिर बी जर्मनी के वीमर संविधान से, या फिर कनाडा से, या पूर्व सोवियत संघ से? तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहेगा फ्रेंड्स जर्मनी के वीमर संविधान से। तो बी आंसर रहेगा जर्मनी के वीमर संविधान से भारत संविधान में आपात संबंधी उपबंध। आपात संबंधी उपबंध, ये आपात संबंधी उपबंध हैं जो ये भारतीय शासन अधिनियम 1935 और किसके संविधान से लिया गया? जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दे रखी है, तो जल्दी से यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को ज्वाइन करते हैं। भारत के संविधान के लक्षण यहाँ पर दिए गए हैं और किस देश से ग्रहित किए गए हैं। तो यहाँ पर भी आपके 4 क्वेश्चन हो जाते हैं फ्रेंड्स। इसी तरह से आपके इस टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं कि भारत के जो संविधान है उसके स्रोत कहाँ कहाँ से रहे हैं, या कहाँ कहाँ से जो संविधान को कुछ पार्ट्स कहीं से ले लिए हैं, कुछ कहीं से ले लिए, जैसे मौलिक नीति निर्देशक तत्व ले लिए हैं आयरलैंड से, इसी तरह से जो है न्यायिक समीक्षा ले लिए यूएसए से। तो इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पर हमने किए हैं। 8 क्वेश्चन किए हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। आप किसी भी एग्जाम का जो है एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देख लो, वहाँ पर पॉलिटी जीके आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो यहाँ पर हमने 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन तो हमारे हो चुके हैं, 8 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 8वें क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं एक साथ। जल्दी से देखते हैं। भारत के संविधान के लक्षण दे रखे हैं और यहाँ पर हमारे देश से ग्रहित की, कौन से देश से ग्रहित किए गए ये देखना है। जो मूल कर्तव्य हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? मूल कर्तव्य, जो मूल कर्तव्य नहीं, मूल अधिकार है। मूल अधिकार है शासन की संसदीय प्रणाली है, आपातबद्ध है, उपबद्ध है और राजनीति की नीति निर्देशक तत्व है। तो जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले किया है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व है वे आयरलैंड से लिए गए हैं। तो यहाँ पर तो आपका सीधा मिलान हो जाता है, आयरलैंड से लिए गए हैं। और जो ये आपात उपबंध है, अभी हमने आपात उपबंध यहाँ पर किए थे, ये किए थे जर्मनी से। तो आपात उपबंध भी हमारा जर्मनी से रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहेगा। और शासन की संसदीय प्रणाली, जो शासन की संसदीय प्रणाली है ये कहाँ से लिए गए, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा। मूल अधिकार और शासन की संसदीय प्रणाली, तो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। तो बी का आंसर रहेगा यूके। क्या रहेगा? शासन की जो संसदीय प्रणाली है ये यूके से ली गई और मूल अधिकार हैं जो हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए। और शासन की संसदीय प्रणाली यूके से, शासन की संसदीय प्रणाली यूके से ली गई। तो यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं एक साथ। आगे चलते हैं, संविधान के भागों के बारे में आज ये टॉपिक भी देख लेते हैं साथ में। संविधान के भागों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो संविधान के भागों के बारे में देखो, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख है? संविधान का ऐसा कौन सा भाग है, संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो मूल अधिकारों का उल्लेख कौन से भाग में मिलता है? ठीक है फ्रेंड्स, कौन से भाग में? भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा भाग 3 में। भाग 3 आंसर रहेगा बी का। भाग 3 में हमें मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है। कौन से भाग में? भाग 3 में हमें मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, भाग 3 में हमें मूल अधिकारों के बारे में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? भारत के जो जब इससे पहले जो मूल अधिकार के हैं भाग 3 में उसका जिक्र किया गया है। भाग 3 में मूल अधिकारों का बताया गया है। तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किसमें हुआ है? तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है 3य भाग में, 4th भाग में, 2य भाग में, 9वें भाग में। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा हमारा? क्या रहेगा? 4th भाग में, 4थे भाग में, यहाँ पर 4th भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। कौन से भाग में? 4थे भाग में, 4th भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए? कौन से? पंचायती राज से। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन गए हैं फ्रेंड्स। एक ही साथ आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन टॉपिक वाइज मिल रहे हैं, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से
आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को। तो भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 4 में, भाग 14 में, या भाग 9 में, या भाग 22 में? तो क्या रहेगा यहाँ पर? भाग 4 में, भाग 14 में, भाग 9 में, भाग 22 में। तो भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज संबंधी प्रावधान किए गए थे? भाग 9 में। यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? भाग 9 में पंचायती राज से संबंधी प्रावधान किए गए, भाग 9 में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, भारत का जो संविधान है उसमें कुल टोटल कितने भाग हैं? टोटल का तो बिल्कुल ही अच्छे से आपको पता होनी चाहिए कि जो टोटल हैं वो कितने भाग हैं। ये 18 हैं, 22 हैं, 20 है या 24 है? भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो कुल कितने भाग है भारत के संविधान में? भारत के संविधान में जो भाग हैं वो हैं 22। कितने हैं? 22 भाग हैं, 22 भाग हैं भारत के संविधान में, कुल टोटल 22 भाग हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो संविधान के ऐसे कौन सा भाग है जिसमें नागरिकता का उल्लेख किया गया है? किसका? नागरिकता का उल्लेख कौन से भाग में किया गया है? भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में? तो भाग 2 में जो है नागरिकता का उल्लेख किया गया है। कौन से भाग में? भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है फ्रेंड्स। किसमें? भाग 2 में जो है नागरिकता का उल्लेख किया गया है। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है और मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। आज हमारा अनुसूची से रिलेटेड एक टॉपिक रहता है, बस इसमें 7 ही क्वेश्चन हमने रखे हैं और ये जो है हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है 6। इसके बाद ये टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में आज कवर कर लेंगे क्लास को, और आज की क्लास थोड़ी छोटी है तो इसीलिए जुड़े रहें क्लास के अंत तक। 6 क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि 6 क्वेश्चन में क्या कहा गया है। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो जो मूल कर्तव्य है इसका उल्लेख कौन से भाग में किया गया है? भाग 4 में, भाग 4 का में, भाग 17 में, भाग 2 का में। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? संविधान के भाग 4 क में, कौन से में? भाग 4 क में, संविधान के भाग 4 क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है भाग 4 क में। तो बहुत अच्छे से यहाँ पर क्वेश्चन हमारे कवर हो गए हैं, तो आप इसको जल्दी से एक बार रिवाइज कर लीजिए क्या हमने किया है। संविधान के सबसे पहले वाला जो क्वेश्चन था हमारा क्या था? मूल अधिकारों के बारे में बात की थी। जो मूल अधिकारों की बात की गई थी कौन से भाग में? भाग 3 में मूल अधिकारों की बात की गई, भाग 3 में। ठीक है फ्रेंड्स, किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है? भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है। आगे चलते हैं। नीति निर्देशक जो तत्व हैं इसका उल्लेख मिलता है भाग 4 में। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है भाग 4 में। और जो ये है पंचायती राज है, पंचायती राज से संबंधी प्रावधान है भाग 9 में। पंचायती राज संबंधी प्रावधान है भाग 9 में। पंचायती राज संबंधी प्रावधान है भाग 9 में। और संविधान में कुल कितने भाग है? संविधान में कुल 22 भाग है। संविधान में कुल 22 भाग है। और संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख मिलता है? तो संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख मिलता है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख मिलता है? तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख मिलता है। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है? तो संविधान के मूल कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है भाग 4 क में। मूल कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है भाग 4 क में। ये हो गए अपने हम 6 क्वेश्चन फ्रेंड्स। बस लास्ट अनुसूची टॉपिक भी देख लेते हैं फटाफट से। अनुसूची टॉपिक क्या है? और अनुसूची टॉपिक में जो है, अनुसूची टॉपिक में है, यहाँ पर हमने 7 ही क्वेश्चन रखे हैं, ज़्यादा नहीं रखे। तो अनुसूची टॉपिक भी हम जल्दी से देख लेते हैं। तो जुड़े रहें क्लास में अंत तक। आज की क्लास छोटी है तो इसीलिए अंत तक जुड़े रहे। बस ये हमारे क्वेश्चन बचे हैं 7 ही, इनको फटाफट से कर लेते हैं। तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को भारत में राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। तो इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो जो ये राजभाषाएं हैं, 22 राजभाषाएं, यहाँ पर एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया हमारा, क्वेश्चन से ही आंसर बन गया और क्वेश्चन से ही हमारा क्वेश्चन बन गया। तो इसी तरह इसको याद रखना है, संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। और इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है?
कौन सी अनुसूची में इन राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है? 7वीं में, 9वीं में, 8वीं में, 10वीं में। तो जो 8वीं अनुसूची है, तो इसमें 8वीं अनुसूची में इन राजभाषाओं का जो है उल्लेख मिलता है। इन राजभाषाओं का उल्लेख मिलता है 8वीं अनुसूची में, याद रखना है 8वीं अनुसूची में इन राजभाषाओं के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें फ्रेंड्स, आप शेयर नहीं करते हैं वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पर नए तो चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं फ्रेंड्स, अंत तक जुड़े रहें वीडियो में, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? जो हमारा मूल संविधान है, तो मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कुल कितनी अनुसूचियां हैं मूल संविधान में? कुल कितनी अनुसूचियां हैं? यहाँ पर हैं 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं, 11 हैं। तो कितनी है? 8, 9, 10, 11। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां हैं। 8 अनुसूचियां हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में, भारत के संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? कुल बतानी है यहाँ पर मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8 है। तो वर्तमान भारत संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो यहाँ पर कितनी है? 8 है, 10 है, 12 है या फिर 14 है। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर रहेगा वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल जो है हमारी 8 अनुसूचियां हैं। कुल 12 अनुसूचियां हैं। कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 73वें संविधान अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? जो 73वां संविधान संशोधन हुआ, 73वां संविधान अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं नगर या फिर 11वीं या फिर 10वीं या फिर 12वीं? तो क्या रहेगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का? क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर रहेगा? 73वें संविधान अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो ये जोड़ी गई थी हमारी क्वेश्चन नंबर 4 का रहेगा आंसर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वें संविधान अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देख लेते हैं। यही हमारे 3 क्वेश्चन बचे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना किया करें, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें। यहाँ पर ये तीनों क्वेश्चन भी फटाफट से हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम 8 से 8:40 के बीच में पढ़ते हैं, तो आज की क्लास बहुत ही, मैंने बोला है कि आज की क्लास छोटी रहेगी, 8 से 8:30 के बीच में ही आज हम सारे कवर कर लेंगे क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि इस अनुसूची में भारतीय गणराज्य के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया। तो कौन सी अनुसूची है जिसमें भारतीय गणराज्य के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चौथी है। तो यहाँ पर जो प्रथम है, पहली अनुसूची में जो पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची में भारतीय गणराज्य के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख, जो राज्य होते हैं और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, ये सारे जो ये हैं हमारे जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं ये हमारे। और तो यहाँ पर जो है भारतीय गणराज्य के राज्यों, अभी एक जो केंद्र शासित प्रदेश जोड़ा गया है, जम्मू एंड कश्मीर हमारा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो यहाँ पर यो भी याद रखना है आपको। तो भारतीय गणराज्य के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख मिलता है प्रथम में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। संविधान के प्रथम संशोधन द्वारा किस अनुसूची को संविधान में सम्मिलित किया गया है? तो संविधान के प्रथम संशोधन द्वारा किस अनुसूची को, कौन सी अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया है? तो 6वीं, 7वीं, 9वीं, 8वीं। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? संविधान के प्रथम संशोधन हुआ संविधान का, उसमें किस अनुसूची को संविधान में सम्मिलित किया गया? जो ये 9वीं अनुसूची है, इसको सम्मिलित किया गया। कौन सी अनुसूची को? 9वीं अनुसूची को सम्मिलित किया गया। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन फटाफट से कर लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो किस अनुसूची में दिया गया है? दल बदल के आधार पर। किसके आधार पर? दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण, जो उनमें निर्वाचित तो कर दिया गया है, उनमें अयोग्यता संबंधी जो विवरण है संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो यह दिया गया है 8वीं, 9वीं, 10वीं।
तो यहाँ पर आंसर रहेगा, यह है 10वीं अनुसूची में दिया गया है। कौन सी अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो कि हमने हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लिए हैं। लगभग अपने यहाँ पर कितने क्वेश्चन हुए हैं? लगभग 30+ हमने क्वेश्चन आज की क्लास में कर लिए हैं। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा कैसे क्वेश्चंस आपको लगे। तो थैंक यू सो मच, कीप स्माइल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ख्याल रखें अपना। बाय बाय।